राम राम किसान भाइयों, तो क्या हाल है सबके। आज मैं हूँ हिसार के अंदर, ये ड्यूस फार के अंदर, क्योंकि किसान भाई एक लग्जरी ब्रांड रहने वाली है। तो आप सबके ना बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि वीरेंद्र भाई यार मेरे पास ना ये 2 व्हील ड्राइव है क्या फिर 4 व्हील ड्राइव है, मैं कौन सा लूँ इनमें से ट्रैक्टर, आपके हिसाब से मैं कौन सा लेना चाहिए। इसके बारे में जानने के लिए आज मैं हूँ भैया के पास यहाँ पे ड्यूस फार के अंदर, और जानेंगे इन व्हील ड्राइव में और 4 व्हील ड्राइव में ना फ़र्क क्या रहने वाला है। भाई मैंने ना ये कई क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सब के बारे में जानेंगे इन भैया से। तो राम राम भैया। राम राम भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया भैया, क्या हाल है? सब बढ़िया जी। तो आपकी वीडियो तो धुआं उठा रखा है भैया यूट्यूब के ऊपर जो मैंने बनाया। वो तो कस्टमर पे डिपेंड करता है, वो उनको अच्छा लगता है तो वो और भी आगे देखेंगे। तो उन्हीं में से किसी का कमेंट आया था कि भाई ये बताया मेरे को इंस्टाग्राम पे। तो भैया पहले हम बात कर रहे हैं, जो मैंने ना कई पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 2 व्हील ड्राइव में और 4 व्हील ड्राइव में ना फ़र्क क्या है? दरअसल क्या रहता है जी, जो 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर रहता है उसके अंदर क्या होता है, सभी किसान भाइयों का सोचना है कि जो 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर रहता है उसके दोनों टायरों में ताकत रहती है। दरअसल ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर रहता है उसके एक ही टायर में ताकत रहती है। सभी के मन में क्वेश्चन यही रहता है भाई दोनों टायर है ताकत लगाते हैं, परंतु एक ही टायर ताकत लगाता है। दरअसल क्या है, जैसे कि एक टायर अपनी ताकत लगाएगा, 50 HP ट्रैक्टर है, अगर वो एक टायर से ताकत लगाएगा तो स्लीपेज ज़्यादा निकालेगा। उस वजह से क्या रहेगा, जो उसकी पावर है 50 HP या 50 HP, तो वो अपनी पूरी पावर यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या रहेगा, जैसे कि 50 HP है वो 32 HP तक आपको ग्राउंड पे ताकत दिखाएगा। और जो 4 व्हील ड्राइव रहता है उसके अंदर क्या रहता है कि जो पावर रहती है उसके चारों टायरों में नहीं रहती, उसके एक अगले फ्रंट टायर में रहती है और एक पिछले रियर टायर में ताकत रहती है। उसमें क्या रहता है, दरअसल जो अगला टायर रहता है वो अपना ट्रैक्टर का वेट आगे लेके चलता है, और पिछला टायर जो इम्प्लीमेंट्स की गहराई होती है उसको साथ में लेके चलता है। इसमें क्या रहता है, जो 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है वो जैसे हम एक एकड़ की बात कर रहे हैं, 20 मिनट में जो काम कर रहा है वो 4 व्हील ड्राइव आपको 16 से 17 मिनट में वो काम करके दिखाएगा। उससे आपका तेल का माइलेज भी बढ़ेगा। ये फ़र्क रहता है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि भी आपसे ना ये जो ये 4x4 होते हैं ना, ये 2x2 से ये कॉस्टली क्यों होते हैं, महंगे क्यों होते हैं, क्या कारण है उसका? दरअसल क्या रहता है, जो 2 व्हील ड्राइव है सर उसमें नॉर्मल एक्सल रहता है, और जो 4 व्हील ड्राइव उसमें 4 व्हील ड्राइव का एक्सल रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो एक्सल है इसका हैवी ड्यूटी रहता है, ठीक है जी। और अगर हैवी ड्यूटी एक्सल रहेगा तो उससे उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, परंतु उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं 2 व्हील ड्राइव के मुकाबले में। दरअसल क्या रहता है, जो 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है उसके अंदर क्या रहेगा, जो मेंटेनेंस बढ़ती है उसमें सेंटर पिन होती है, और इसके एक्सल में क्या रहता है कि इसमें सन पिनियन गियर का सिस्टम रहता है, जिस वजह से आम ट्रैक्टर होता है जो 2 व्हील ड्राइव जैसे अपलिफ्टिंग करता है उसका सेंटर पिन कटता है, तो 4 व्हील ड्राइव में ऐसे अपलिफ्टिंग बहुत ही कम रेयर चांस है बन पाएगी, और साथ में गियर्स रहते हैं, ऑयल रहता है हर टाइम, तो इसलिए इसका जो मेंटेनेंस रहता है वो ना के बराबर रहता है। अच्छा हाँ जी भैया, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये 4x4 ट्रैक्टर मैं देख रहा हूँ ना एक प्रॉपर, तो इसका जो फ्रंट वाला जो टायर है ना ये बड़ा है, और 2x2 जो ट्रैक्टर होता है उसका जो टायर है ना वो स्मॉल होता है। क्या कारण है, कैसा खर्चा कॉस्टली होता है कि नहीं होता, जो ये 4x4 का जो ये फ्रंट वाला जो ये टायर है इसका? जो आपका सोचना है कि जो टायर का मेंटेनेंस रहेगा जो खर्चा बढ़ेगा, अगर टायर साइज़ बड़ा होगा तो उस हिसाब से ज़मींदार सोचता है कि भाई उसका खर्चा भी बढ़ेगा, परंतु ये इसके बिल्कुल ही उल्टा रहता है सिस्टम। दरअसल क्या है, जो टायर का खर्चा बढ़ता है वो घिसाई के हिसाब से बढ़ता है। जैसे कि जो 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है अगर वो पावर लगाएगा, 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में जो कॉस्टली टायर रहते हैं वो रियर टायर रहते हैं पीछे वाले, तो उसमें क्या होगा, जैसे ट्रैक्टर जो 2 व्हील ड्राइव है वो स्लिपेज निकालेगा, जो टायर एक बार घूमना चाहिए वो 3 बार घूम रहा है वहाँ पे, तो 3 बार घूमेगा तो घिसाई जल्दी पकड़ेगा। और 4 व्हील ड्राइव के अंदर क्या रहता है, जो स्लिपेज होती है वो ना के बराबर रहती है। इसमें क्या है, जो फ्रंट व्हील होता है उसका टायर साइज और ट्रैक्टरों के मुकाबले में बड़ा रहता है 2 व्हील ड्राइव के मुकाबले में, तो इसमें क्या जो स्लिपेज रहेगी वो स्लिपेज ख़त्म हो जाएगी। जो टायर आपका 5 साल चलना चाहिए वो ट्रैक्टर का आपका टायर 7 या 8 साल टायर चलेगा, उससे उसकी लाइफ बढ़ जाएगी टायर की। फर्स्ट जो स्टार्टिंग में तो देखो टायर साइज़ बड़ा, उसकी कॉस्टिंग तो ज़्यादा होगी। टियर एंड टियर है ट्रैक्टर के टायर की, वो
कॉस्टली नहीं पड़ेगी बाद में, क्यों स्लीपेज नहीं रहता, टायर की घिसाई कम होएगी। पिछला टायर घिस रहा है ज़्यादा, वो कॉस्टली है। इसमें अगला टायर चलो कॉस्टली तो है, परंतु ये पिछले को घिसने नहीं देगा, तो अपनी जो घिसाई है वो कम रखेगा टायर की, उससे उसकी लाइफ बढ़ेगी, तो आपकी जेब से पैसा कम निकलेगा। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि भैया जो किसान भाई ना, उनका मानना ये है कि जो 4x4 ट्रैक्टर होते हैं उनका खर्चा, जो तेल का खर्चा ना, वो काफ़ी महंगा है। तो आप क्या बोलते हो इसके बारे में? दरअसल जो तेल का खर्चा रहता है वो डिपेंड करता है ट्रैक्टर के आरपीएम ड्रॉपेज पे। अच्छा, ठीक है जी। जो तेल का खर्चा होएगा, दरअसल आप एक चीज़ समझो, अब ट्रैक्टर ऐसा तो नहीं है सड़क पे चलेगा, ट्रैक्टर का मोस्टली काम रहता है खेत के अंदर। अब अगर कोई 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर वो स्लीपेज निकाल लेगा और टाइम ज़्यादा ले रहा है, आरपीएम ड्रॉपेज ज़्यादा कर रहा है, तो उसका खर्चा अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर सेम ही HP 50 HP अगर 4 व्हील ड्राइव की हम बात करें, तो उसमें क्या है, वो अपनी पावर पूरी यूटिलाइज करता है, तो उस वजह से क्या रहता है कि स्लीपेज ख़त्म हो जाती है, तो खेत से जल्दी निकलता है, और जल्दी निकलेगा तो आरपीएम नहीं तोड़ेगा, तो तेल का खर्चा कम रहेगा। 2 व्हील ड्राइव का खर्चा ज़्यादा रहता है, 4 व्हील ड्राइव का खर्चा ज़्यादा नहीं रहता है। अगर हम बात करें मोटा मोटी लगभग 20% तक का फ़र्क रहता है। 2 व्हील ड्राइव ज़्यादा लेगा, 4 व्हील ड्राइव 20% कम तेल लेगा। तो किसान भाई जो आपके क्वेश्चन थे आपको जो आंसर वो मिल गया। अब बढ़ते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनसे वो जानते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो किसान भाई मुझसे बोलते हैं कि ये 4x4 है और थोड़ा ये ब्रॉड भी है सामने से, टायर भी बड़े हैं, टायर भी चौड़े हैं, तो इनमें मोड़ने में कोई दिक्कत होगी उसको? कि आप कह रहे थे कि भाई 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में मुड़ने में कोई परेशानी रहेगी। दरअसल क्या रहता है, अगर आपने पुराने टाइम पे आपने गाड़ियाँ देखी होगी, जैसे आज से पहले जो गाड़ियाँ आती थी, पिछले टायरों में पावर होती थी, अगले टायरों में पावर नहीं होती थी। तो उसमें क्या रहता था, जो गाड़ी मुड़ती थी, जो टर्निंग रेडियस था उनका ज़्यादा रहता था और अच्छी तरीके से नहीं मुड़ पाती थी वो। अब दरअसल जो आज के नई युग की गाड़ी आ रखी है, जो आज कार्स आप जो चला रहे हैं, उसमें जो पावर रहती है वो फ्रंट व्हील में रहती है, रियर व्हील में पावर नहीं रहती। ये हम 2 व्हील ड्राइव की बात कर रहे हैं, जो एग्जांपल दे रहे हैं आपको ये। इसमें क्या रहता है कि जो अगले टायर से अगर गाड़ी मुड़ेगी तो अपना रास्ता खुद बना रही है और वो कम सरफेस एरिया लेगी मुड़ने के लिए। अब क्या होगा, जो ट्रैक्टर है जो वो 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में हम फ़र्क देख रहे थे, अब 4 व्हील में तो चारों टायरों में पावर है, वो जो उसका लेंथ है ट्रैक्टर का, उस लेंथ के हिसाब से 2 व्हील ड्राइव के मुकाबले में जल्दी मुड़ने में कारगर होगा। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि भैया आजकल ना किसान भाई एक बात और पूछ रहे हैं मुझसे कि 4x4 की आज के टाइम पे इतनी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो क्यों हो रही है, क्या कारण उसका? आज के टाइम पे 2 व्हील ड्राइव के मुकाबले में 4 व्हील ड्राइव की रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि जो मार्केट में इम्प्लीमेंट्स का जो साइज़ आ रखा है, पहले होती थी 6 की 7 की एरो, आज के टाइम पे 9 की एरो, 10 की एरो, 12 की, 14 की, 16 की एरो इम्प्लीमेंट्स मार्केट में आ चुके हैं। तो उससे क्या होगा, जो सरफेस एरिया बढ़ गया इम्प्लीमेंट साइज़ का, तो उसको पावर भी ज़्यादा चाहिए चलाने के लिए। अगर आप उसको 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर चलाएंगे तो वो पावर नहीं लगा पाएगा, इम्प्लीमेंट साइज़ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर क्या है, जो इम्प्लीमेंट का साइज़ बढ़ेगा तो उसी हिसाब से वो पावर ग्राउंड पे दिखाएगा, कम HP में पावर ज़्यादा आपको दिखाएगा, जिससे आपकी फ्यूल इफिशिएंसी या तेल का खर्चा भी अच्छा होएगा इससे। और भैया जैसे मैंने ये 4x4 2x2 में तो हमने सारा जो अंतर है वो बता दिया है, जो है हमारे किसान भाई इनको। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हर कंपनी के आज के टाइम पे ये 4x4 आ रहे हैं, ठीक है, आप वाले ट्रैक्टर में और कंपनियों से अलग क्या है ताकि कस्टमर इसको ले उनको ना ले आपके हिसाब से, ताकि आपकी जो आवाज़ है हमारे जो किसान भाई हैं उनके पास पहुंच जाए? आपने पूछा कि भाई ड्यूस फार का 4 व्हील ही ड्राइव ट्रैक्टर क्यों लेना चाहिए। पहली बात तो सर आपको इस चीज़ का नॉलेज हो, तो नहीं नॉलेज है तो हम बता देते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पहला 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो बनाया था वो ड्यूस फार ने पूरे वर्ल्ड को ट्रैक्टर दिया था, ड्यूस फार, ठीक है जी। और ये ड्यूस फार ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है, जो और ट्रैक्टरों से अलग कैसे है हम उसका डिस्कशन करते हैं अभी। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 व्हील ड्राइव का जो एक्सल है हमारे ड्यूस फार का ट्रैक्टर का, जो कि एक्सल हैवी ड्यूटी है, आपको नजर आ रहा होगा। हैवी ड्यूटी एक्सल ऐसा नहीं है कि भाई जो अदर ब्रांड्स है जो आपको एक्सल दे रहे हैं वो उसके अंदर हर कंपनी करारों का एक्सल यूज करती है। जो ड्यूस फार के अंदर एक्सल है वो कंपनी का खुद का है, जो भी पार्ट्स है ड्यूस फार के वो कंपनी खुद बनाती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे ड्यूस फार के एक्सल की, जो ड्यूस फार जो एक्सल देता है वो अपना कंपनी खुद का देता है, जो खुद का डिज़ाइन एक्सल है कंपनी का,
जैसे कि आप ये लोगो भी देख रहे हैं। जैसे कि ये एक्सेल रहता है ड्यूस फार में, ये हैवी ड्यूटी रहता है। हैवी ड्यूटी का आपके लिए बेनिफिट्स इसलिए है क्योंकि जो आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट्स आ रखे हैं उनका वेट काफ़ी होता है, तो वेट काफ़ी होने से फ्रंट एक्सेल सपोर्ट करता है, अपलिफ्टिंग नहीं कर पाएगा ट्रैक्टर। जैसे कि आप टायर साइज देखेंगे ड्यूस फार के अंदर, अदर ब्रांड के मुकाबले में आपको टायर साइज और ट्रैक्टरों के मुकाबले टायर साइज बड़ा मिलता है। इसके पीछे का कारण क्या रहता है आप लोगों को पता हो तो? असल क्या है, हर ब्रांड के साथ में आपने देखा होगा, अगर 16/9/28 का टायर है उसके साथ लगभग कंपनियां आपको 9/50 का टायर साइज फ्रंट साइज देती हैं। हमारे ड्यूस फार में क्या रहता है, अगर 9/50 का टायर है उसके साथ में आपको मिलता है 13 का टायर का साइज, रियर टायर आपको। जैसे कि अगर आपका रियर टायर 14 के टायर रियर में रहते हैं तो उसके साथ आपको मिलेगा 11 का रेडियल का फ्रंट टायर। अगर आपका ट्रैक्टर में 16/9/28 का टायर रहेगा उसके साथ में जो फ्रंट टायर रहेगा वो रहेगा 12 का रेडियल टायर। अगर आपका 16/9/30 का टायर है उसके साथ में कंपनी 11 का फ्रंट टायर साथ में देती है। टायर साइज ट्रैक्टर के लिए बहुत मैटर करता है। रीज़न क्या रहता है इसके पीछे, अगर हम टायर मिसमैच कर देंगे तो जो उसकी पावर है वो यूटिलाइज सही तरीके से नहीं हो पाएगी। जैसे कि हम देखते हैं 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के अंदर पिछले टायर के मुकाबले अगले टायर का साइज़ थोड़ा छोटा रहता है, जिससे क्या रहता है जो अगले टायर के रोटेशन होते हैं पिछले टायर से ज़्यादा रहते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे अगर अदर ब्रांड्स के मुकाबले में हम बात करेंगे, टायर साइज़ बड़ा होने का फ़ायदा क्या रहता है आपका, जिससे आपका जो टायर की जो घिसाई है वो कम रहेगी अदर ब्रांड के मुकाबले में। और दरअसल क्या है, कंपनी ने आपको ऑप्शन भी दे रखा है, रेडियल टायर का आपको ऑप्शन दे रही है कंपनी। रेडियल टायर की वैसे भी घिसाई कम होती है, टायर साइज भी बड़ा हो जाएगा, जिससे आपके 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का जो मेंटेनेंस रहेगा टायर का वो कम रहेगा अदर ब्रांड के मुकाबले में। और बड़े टायर साइज से आपको एक और बेनिफिट मिलता है, जो टायर साइज बड़ा रहेगा उससे ट्रैक्टर की ग्रिप भी ज़्यादा रहेगी ग्राउंड पे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस या जो खेत में ट्रैक्टर चलेगा, जो तेल का खर्चा है या ताकत लगाने का जो सिस्टम रहता है वो आपको बेटर मिलेगा अदर ट्रैक्टर के मुकाबले में। और जैसे कि हम एक्सेल की बात कर रहे थे, एक्सेल जो अदर ब्रांड आपको देंगे करारो कंपनी का, करारो कंपनी का एक्सेल में जो डिज़ाइन है कंपनी का उसके अंदर आपको फ्रंट ब्रेक और डिफरेंशियल लॉक की फैसिलिटी नहीं मिल पाती। हमारे जो ड्यूस फार का एक्सेल है वो डिज़ाइन हमारा सपोर्ट करता है फ्रंट ब्रेकिंग को और डिफरेंशियल लॉक को। जैसे कि आप ये पाइप देख रहे हैं फ्रंट टायर ब्रेक की है, ऐसा नहीं कि आपको भाई फ्रंट ब्रेक का ऑप्शन सभी मॉडल्स में मिलेगा, वो ऑप्शनल रहता है, वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से रहता है। अब जैसे हम बात कर रहे थे इसके अंदर फ्रंट टायर ब्रेक की, इसके अंदर जो ब्रेक्स रहते हैं वो पावर ब्रेक रहते हैं फ्रंट व्हील में भी और रियर व्हील में भी। तो अब दरअसल क्या है, अगर आप चाहते हैं ब्रेक यूज़ करना पिछले टायरों में सिर्फ, तो आप वहाँ पे एक नोब दे रखा है, आपको दिखा देते हैं। इस नोब को ऐसे रखेंगे तो आपका जो ब्रेक रहेगा वो पिछले टायरों में रहेगा। अगर आप फ्रंट टायर में भी यूज़ करना चाहते हैं चारों टायरों में ब्रेक, तो आप इसकी मूवमेंट को घुमाना होगा, जिससे आपके अगले टायरों में भी ब्रेक आ जाएगा, तो चारों टायरों में ब्रेक काम करेंगे। और ट्रैक्टरों के मुकाबले में जो ड्यूस फार के ट्रैक्टर में आपको जो पावर स्टीयरिंग मिल रहा है और ट्रैक्टरों से हट के मिल रहा है। आपको चीज़ ये दिखा देते हैं एक बार, जो पावर स्टीयरिंग रहता है इसमें डबल सिलेंडर रहते हैं और प्रोडक्ट में सिंगल सिलेंडर रहता है। बाई चांस एक सिलेंडर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, टायर साइज़ भी बड़ा है, तो उसमें कस्टमर के लिए परेशानी बन जाती है, भाई ट्रैक्टर को कैसे घर तक लेके आएँ या मार्केट में कैसे लेके जाएं। तो इसमें अगर एक सिलेंडर में दिक्कत आती है, जो दूसरा सिलेंडर रहता है वो वर्किंग रहता है, उस वजह से आपका ट्रैक्टर इमरजेंसी यूज़ में भी आपका खेत से घर पर ट्रैक्टर आ जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं आप, एक सिलेंडर ये है, आप देख रहे हैं ये सेपरेट सिलेंडर है लेफ्ट हैंड साइड का, और दूसरी तरफ हम जाएंगे, दोनों सिलेंडर एक दूसरे से अलग है। जैसे कि ये सेकंड वाला सिलेंडर है, अगर आपके एक सिलेंडर में प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ट्रैक्टर खेत से घर पे आ सकता है। अगर सिंगल सिलेंडर रहेगा ट्रैक्टर के अंदर तो एक सिलेंडर में दिक्कत आ गई तो आपका ट्रैक्टर मूवमेंट नहीं कर पाएगा, घर पर आ नहीं सकता अगर ट्रैक्टर की प्रॉब्लम आती है। तो ड्यूस फार ट्रैक्टर के अंदर देख रहे हैं, इस ट्रैक्टर के अंदर और ट्रैक्टरों से एक और खासियत है, जैसे कि हम देखेंगे जो डिफरेंशियल रहता है ट्रैक्टर के अंदर और ट्रैक्टर के मुकाबले में, जैसे कि आप ये देख रहे हैं जो डिफरेंशियल रोड है और ट्रैक्टरों में फ्रंट टायर डिफरेंशियल के लिए रोड नहीं रहती। ड्यूस फार इकलौता ट्रैक्टर है जिसके अंदर आपको डिफरेंशियल लॉक की फैसिलिटी मिलती है फ्रंट टायर में भी। अब जैसे कि आप देख रहे थे
इस ट्रैक्टर को अलग डिफरेंशियल लॉक भी बनाता है, फ्रंट टायर ब्रेक भी बनाते हैं, और इसका जो टायर साइज रहता है वो बड़ा रहता है और ट्रैक्टर के मुकाबले में, उससे आपकी ग्रिप भी अच्छी बनती है, टायर की घिसाई भी कम रहती है, और अपलिफ्टिंग की जो समस्या रहती है जो आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट करता है। और टायर के अंदर आपको नॉर्मल टायर से रेडियल टायर का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो वहाँ आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जो टायर की घिसाई वो भी कम हो जाएगी और सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर आएगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो डिफरेंशियल लॉक होता है अदर ब्रांड में रियर टायर में रहते हैं, उसका बेनिफिट ये रहता है जैसे कि आपका ट्रैक्टर खेत के अंदर चल रहा है और कोई ऐसी पोजीशन आती है जहाँ आपका ट्रैक्टर धंस जाता है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, जो डिफरेंशियल यूज़ करोगे वो आपके पिछले टायरों में पावर शेयर कर देगा अदर ब्रांड में। हमारे ट्रैक्टर में आपको एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा, जैसे आप डिफरेंशियल दबाओगे पिछले टायर की एक टायर की पावर दूसरे में चली जाएगी और अगले जिस टायर में जो पावर है वो उसकी पावर दूसरे को शेयर हो जाएगी। तो चारों टायरों में पावर जाने से आपका जो ट्रैक्टर है जो धंसा हुआ है मड्डी सॉइल के अंदर या कैसी भी सॉइल आपकी, वहाँ पे ट्रैक्टर अपने आप निकल के आ जाएगा। ब्रांड के जो ट्रैक्टर रहेंगे वो अपने आप निकल के नहीं आ सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं जो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है ड्यूस फार का, उसके अंदर आपको जो 4 व्हील ड्राइव की साफट होती है वो आपको विजिबल नहीं रहती। दूर से खड़े हो गए आप देखेंगे, जैसे कि आप दूर से हो गए देखना सर, जैसे आप दूर से खड़े होकर देखेगा आपको साफट विजिबल नहीं रहेगी। इसका बेनिफिट ये रहता है, दरअसल जो आप जिस एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं अगर साफट नीचे रहेगी तो ग्राउंड क्लियरेंस कम रहेगी आपके ट्रैक्टर की, और ग्राउंड क्लियरेंस कम रहेगी तो उससे आपका मेंटेनेंस बढ़ने का चांसेस बनेगा। जो साफट होगी नीचे जो कहीं भी धंस सकती है तो आपका मेंटेनेंस कम रहेगा ड्यूस फार के अंदर। किसान भाइयों, जो आज हमने वीडियो बनाया है वो आपको कैसा लगा, और हमने आपको ड्यूस फार ट्रैक्टर के बारे में बताया। अगर हमसे कुछ रह गया हो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं भाई कुछ इससे अलग है। तो हमारी डीलरशिप की लोकेशन है हिसार दिल्ली बाईपास MG रिसोर्ट के पास में हमारा शोरूम है। फ़ोन नंबर रहेगा मेरा 9017978213। धन्यवाद। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्या फिर आप मेरे को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। देख क्या रहे हो आपकी स्क्रीन पे मेरा हैंडल आ रहा है। और गाइज मैं मिलूंगा आप सभी से कल एक नई वीडियो के साथ, और बताना कि आप मुझे कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखें, ठीक है। बाय बाय।